नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो 58 सीटें और 58 रिपोर्टर, यानी एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जो ताजा अपडेट मिल रही है इस मेगा कवरेज में वो ये है कि गाजियाबाद में सुबह 9 बजे तक 8% वोटिंग हो चुकी है। 5 विधानसभा सीटों वाला ये जिला है गाजियाबाद, जिसमें 9 बजे तक 8% वोटिंग हो चुकी है। अब आइए आपको हम सीधा ले चलेंगे डेटा सेंटर, जहां पर मेरी सहयोगी दीपा मौजूद हैं, जो आपको बताएंगी कि क्या कुछ विस्तार आया है, किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रही है। दीपा। बिल्कुल प्राची, गाजियाबाद में सुबह 9 बजे तक 8% वोटिंग हो पाई है। 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। सुबह 9 बजे तक का जो डेटा है वो सामने आ चुका है। 8% वोटिंग यहाँ पर हुई है। देखिए, गाजियाबाद में 5 सीटें, 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या है जान लीजिए। 8% वोटिंग यहाँ पर हुई है सुबह 9 बजे तक, और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अच्छी वोटिंग हो रही है गाजियाबाद में। ये बड़ी जानकारी है। इसी पर शक्ति जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से अधिक जानकारियों के साथ। शक्ति, अभी वहां पर कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं वोटर्स मतदान करने के लिए? तस्वीरें दिखाएं और बताएं। देखिए, अगर गाजियाबाद की स्थिति की बात करें तो आज जो लोकतंत्र का जो पर्व है उसे किस तरीके से लोग मना रहे हैं। 100 वर्ष से भी ज्यादा की उम्र हो चुकी है और वोट डालने आए हैं, और ये इनके घर में फंक्शन है, शादी है, और उस शादी को छोड़कर सबसे पहले वोट डालना है। हम आप दोनों से कहेंगे सबसे पहले आप अपना निशान दिखाइए। ये निशान देखिए कि सबसे पहले इन्होंने वोट डाला, यानी कि पहले जो काम है, जो घर के पहले काम है वो बाद में होंगे। पहले वोट डलेगा और अपने मुखिया को चुनेंगे। बात करते हैं बाबूजी, क्या सोच के वोट डाला है? क्या सोच के वोट डाला है? हाँ, डालता हूँ मैं अपने दिले तो डालो। हाँ, अपने दिले तो डारो है। इतनी उम्र हो गई, चलने में भी परेशानी है, दिक्कत है, फिर भी वोट डालने आए। हाँ, परेशानी चाहिए तो क्या मेरी मन की इच्छा पूरी है क्या? बस मन की इच्छा। हाँ, यानी कि वोट करने आए हो। हाँ। अपना सीएम चुनने आए हो, अपना विधायक चुनने आए हो। हाँ, विकास के नाम पर। हाँ। आपके घर में फंक्शन है, लड़के की शादी है। हमने देखा कि आपके पास फोन भी आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गए? हाँ, पंडित जी घर में बैठे हैं, पर हमने सोचा कि पहले अपने मुख्यमंत्री को चुने। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल शक्ति है, उत्साह है, और यही है लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती कि लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल उन्हें करना है, ये वो समझ रहे हैं। शक्ति, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे तस्वीरें देखते रहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि यूपी के 11 जिलों में सुबह 9 बजे तक 7.9% वोटिंग हो गई है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, और सुबह 9 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो 7.9% वोटिंग हो चुकी है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर्स कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से अपने घर से बाहर निकलकर वो वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। जबकि कई जगह पर मौसम खराब है, कोहरे की चादर है, कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद भी लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं है और वो वोट करने के लिए आ रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। सीधा आपको हापुड़ लिए चलेंगे, जहां बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, दिखाइए तस्वीरें पोलिंग बूथ की और बताइए किस तरीके का उत्साह है लोगों में। जी बिल्कुल, देखिए, सुबह 7 बजे यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है और 9 बजे तक 8% मतदान हापुड़ में हुआ है। हापुड़ जिले में 3 विधानसभाएं हैं, धौलाना, हापुड़ नगर और गढ़मुक्तेश्वर। अगर हम धौलाना की बात करें तो यहाँ 8% मतदान हो चुका है पिछले 2 घंटे में। इसके अलावा अगर हम बात करें हापुड़ नगर की तो सुबह 9 बजे तक यहां पर 9% मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। अगर हम गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात करें तो यहां पर 7% मतदान हुआ है। यानी जिले में कुल अगर कहा जाए कि 9 बजे तक मतदान प्रतिशत 8% रहा है, और यही वजह है कि जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक दिख रहे हैं और पोलिंग बूथों पर उनकी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बलराम, देखिए, उत्साह हम देख रहे हैं बलराम, लेकिन आगरा से बहुत ही एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी नितिन का, जो वहां पर मौजूद हैं, और देखेंगे उनके जरिए कि क्या है तस्वीर। नितिन।
देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र को मजबूत करने का कहा जाए सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होता है वोट। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये नजराना करके एक महिला है, उनके जो साथ जो मौजूद शख्स हैं उनका नाम मुरार है, लेकिन किस तरह से चल नहीं सकती हैं, तो उनको गोदी में लेकर वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपका? मौसम खराब है लेकिन आप सुबह सुबह आई हैं, कितना बड़ी इस जिम्मेदारी को कैसे समझती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डालना चाहती हूँ वोट। किन मुद्दों को लेकर आप लगातार टीवी देखती होंगी, अखबार पढ़ती होंगी, तो आपको सारी चीजें रहती होंगी? महिला की सुरक्षा के लिए। महिला सुरक्षा आपके लिए बड़ा मुद्दा है। मैं चाहती हूँ मेरे जैसे लोग सही रहें। अच्छा, आपको यहाँ व्हील चेयर से भी आप आ सकते थे? आपको यहाँ नहीं, मेरे भाई लेकर आए। भाई लेकर आए, क्या लगता है और किन किन मुद्दों को लेकर आप? बस सर यही मुद्दा, और विकास, ज्यादातर विकास हो आगरे का। डेवलपमेंट आपके लिए एक बड़ा इशू है। जी जी। बेरोजगारी समझ सकते हैं कि भाई लेकर आए बहन को, बहन ठीक से चल नहीं सकती और भी बिल्कुल। महिलाएं। आप क्या कहना नितिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर भी है लोकतंत्र की। लौटेंगे आपके पास, लेकिन नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जल्दी से सुनवा देते हैं। कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हर बड़ी समस्या जो 2017 तक सपा बसपा कांग्रेस ने नोएडा वासियों को दी थी, उन सब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है और सभी ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और सफलता भी उसमें काफी हद तक मिली। सपा और आरएलडी इस बार दोनों साथ आए हैं और काफी जिस तरीके से लगातार बयानों का दौर चला इलेक्शन से पहले, और काफी मजबूत स्थिति में अपने आप को वो लोग देख रहे हैं और ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, नेगेटिविटी बहुत अपना किया है और जनता इसका जवाब देगी। क्या वाकई में जनता? देखिए, उनके पास ये बोलने के अलावा कुछ है नहीं। जिन लोगों ने जिन्ना के नाम पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के मारे जाने पर पॉलिटिक्स की हो, वो कह भी क्या सकते हैं। और जब हमारे देश को जरूरत रही है तो वो देश के जिला छोड़िए, वो प्रदेश और देश छोड़कर वो उनके नेतृत्व बाहर रहा है। जब हमारे सैनिक अपने आप जीवन को भारत माता के चरणों में अपने निछावर करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़े होकर बॉर्डर पर वह देशवासियों की और भारत माता की रक्षा करते हैं, तो उनकी पीठ थपथपाने के बजाय। देखिए, पंकज सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मौजूदा विधायक हैं नोएडा विधानसभा सीट से, और एक बार फिर से अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं और अपने कामों को भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 11 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पहले फेज की वोटिंग है और लगातार जो मतदाता हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत को कैद कर रहे हैं ईवीएम में। सीधा अलीगढ़ लिए चलते हैं। रतीश, क्या तस्वीरें अलीगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं, कितना उत्साह है मतदाताओं में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा उत्साह है मतदाताओं में। आप देखिए, दो पीढ़ी तीन पीढ़ी यहाँ पर साथ में, एक साथ 12 लोग एक पूरी फैमिली के लाए हैं और बहुत ज्यादा इनके चेहरों को देख करके समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा उत्साह है। सीधे बात करते हैं इनसे। बताइए, किस बिना पर और कैसे आज आप लोग चुनने आए हैं, मतदाता हैं आप लोग, किस नाम पर वोट कर रहे हैं और सरकार कैसे चुनेंगे? जिसने भी यहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट किया है, हम तो उस पर डेवलपमेंट के आधार पर वोट करेंगे। आप बताइए। हाँ, मतदान हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारी शक्ति है और हम इसका पूरी जोर शोर से हम इसका उपयोग कर रहे हैं और जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। आप बताइए। मतदान करिए, घर से निकलिए, सुबह शाम जब भी मौका मिले, लेकिन वोट जरूर दीजिए। विकास के लिए वोट। जी बताइए। बुढ़े जवान सब लोग वोट डालें, सब लोग घर से निकले, सब लोग, यही हमारी प्रार्थना है सब लोगों से। विकास के लिए वोट करें। आपने? मेरा वोट विकास के लिए है। आप बताइए। आज का वोट देश हित में, राष्ट्र हित में। सभी लोगों से अपील, जल्द से जल्द घर से निकलें और अधिक संख्या में वोट डालें। विकास के लिए वोट, योगी जी के लिए वोट। हमने विकास के लिए वोट किया है। इस सरकार योगी जी को वोट दिया है। योगी जी ने जो कार्य किया है, भयमुक्त समाज दिया है, प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, भयमुक्त माहौल है। ये पूरी फैमिली है, आपको दिखाएं, पूरा परिवार एक साथ आया है वोट के लिए। उत्साह इसी बात से समझा जा सकता है कि पूरे परिवार ने एक साथ वोटिंग सेंटर पे पहुंच करके, पोलिंग सेंटर पे पहुंच के वोट दिया है और इनके चेहरे बताते हैं कि ये सभी कह रहे हैं कि विकास के लिए ये मतदान करने के लिए आए हैं। और लोकतंत्र के महापर्व में जब इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है तो लगता है कि देश का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता दिखता है। के महापर्व में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो समझ में आता है कि लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है और मतदाता कैसे अपनी
जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। रतीश बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर बागपत से मिल रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें। बूथ नंबर 113 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बूथ नंबर 113 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। 1 घंटे से ईवीएम मशीन खराब है, यानी कि यहां पर जो मतदान है वो फिलहाल रुका हुआ है। शीलचंद इंटर कॉलेज पर है ये बूथ नंबर 113, जिसमें ईवीएम मशीन में खराबी आ गई है और 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटे से मतदान जो है वो रुका हुआ है, चूंकि ईवीएम मशीन खराब है बागपत में। बात अब मथुरा की करेंगे, जहां मांड सीट पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। मांड के नगला सपेरा में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। आपको बताएं कि सपेरा जाति के ये लोग हैं जिन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है। नाराजगी है यहां पर लोगों के अंदर और इसी वजह से उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की नाराजगी देखने को मिलती है और कई जगह से वोटिंग का बहिष्कार करने की भी खबरें सामने आती हैं। और फिलहाल मथुरा की मांड सीट से ये खबरें सामने आई। और अनिल सारस्वत मेरे सहयोगी जुड़ गए। अनिल, क्या वजह है जो बहिष्कार किया है वोटिंग का इन लोगों ने? ये मैं आपको बता दूं, ये मांड विधानसभा का मामला है, जहां पर एक गांव पड़ता है नगला सपेरा। वहां पर सपेरा जाति के लोग वहां पर रहते हैं और उन्होंने आरक्षण की मांग बहुत पहले से उठा रखी है। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी उन्होंने ये मांग उठाई थी, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाई, उनका आरक्षण नहीं हो पाया। यह पूरा मामला मांड विधानसभा के बूथ संख्या 217 का है, जहां पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। एसडीएम मांड मौके पर हैं और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। जी, समझाया जा रहा है क्या अनिल उन्हें कि अपने मत का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है? जी, समझाया जा रहा है। एसडीएम मार्ट मौके पर है, उन्होंने समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की ये जिद है। ग्रामीण इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि जिलाधिकारी मौके पर आए और उनकी समस्या का सही आश्वासन उन्हें दिया जाए कि जिस तरह से वो यहाँ के विधायकों से भी बिल्कुल में समझाने की कोशिश की जा रही है। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, वोटर्स नाराज हैं, लेकिन उनको समझाया जा रहा है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। नाराजगी हो सकती है, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका अधिकार है। लगातार एबीपी गंगा भी आपसे यही अपील कर रहा है। अब सीधा आइए आपको डेटा सेंटर लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी दीपा आपको बताएंगी कुछ ऐसे समीकरण जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। दीपा। बिल्कुल प्राची, इस बार मथुरा की 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसमें मार्च सीट पर यहां के चाणक्य कहे जाने वाले और बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा हैं, तो सपा और रालोद की तरफ से संजय लाठर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कांटे की टक्कर, श्रीकांत शर्मा बीजेपी के यहाँ पर ऊर्जा मंत्री भी हैं, दोबारा से वो लगातार जीत को लेकर ताल ठोक रहे हैं और उनको कांटे की टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदीप माथुर। अब देखिए, और इसी के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन इसके अलावा बसपा की भी बात कर लीजिए। बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा और साथ में सपा रालोद की तरफ से संजय लाठर ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर बिग फाइट की वजह भी आपको समझाते हैं, क्योंकि बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर 8 बार विधायक चुने गए हैं। वो सिर्फ 2012 में जयंत चौधरी से हारे थे। ये मांड सीट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार सपा रालोद का गठबंधन उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो वही संजय लाठर की गिनती अखिलेश के करीबियों में होती है। ये वहां का जो अभी तक का पूरा माहौल रहा सियासी, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन जो कांटे की टक्कर है मथुरा ओवरऑल की बात कीजिए तो वहां पर मथुरा में श्रीकांत शर्मा। अब देखिए प्रदीप माथुर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको ले चलते और सुनवाते हैं। कुंभ की बैठक कराई, जो कि हम भी कराते आए थे, उसमें भव्यता दे दी, तो उसको वो पर्यटन कहते हैं। यदि इससे पहले मैंने तमाम काम कराए, मेगा डेस्टिनेशन स्कीम के अंतर्गत परिक्रमा मार्ग बनवाई, राधा रानी मानसरोवर का रिनोवेशन कराया, चिंताहरण महादेव का रिनोवेशन कराया, गोवर्धन की बुर्जियों का रिनोवेशन कराया, तमाम काम कराए। सोनिया जी के कहने पर सुबोध कांत साहे ने 50 करोड़ रुपए दिए थे। फिर इसके अलावा यहाँ बैराजेस बनवाए, ब्रिजेस बनवाए। आपको व्यापक परिवर्तन मेरे कामों द्वारा है। श्रीकांत ने एक काम नहीं किया, और वो एक काम कर दें तो आज भी मैं विड्रॉ कर जाऊँ, बता रहे हैं। सिवाय दम्भ और घमंड के अलावा और बदतमीजी करने के अलावा जनता से, उन्होंने अपने आप को एक किंग की भूमिका में पेश किया। यहाँ पे मथुरा में खाता खुलेगा, मथुरा जनपद में 5 सीट पे एक खाता नहीं खुलेगा। जनता ने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं? कांग्रेस का खाता मथुरा में खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। मैं जीतूंगा। अब 4 टर्म जीता आया हूँ। 3 टर्म में ऐसी विषम परिस्थितियां थी जैसी आज हैं। 3 टर्म में जब मैं जीता तो अब के टर्म में नहीं जीतूंगा, जबकि एक नाकारा जनप्रतिनिधि
से मेरा चुनाव हो रहा है। आपने क्या होगा? तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी को अपनी जीत का यहाँ पर वो भरोसा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा सीट से, जहां ईवीएम की खराबी सामने आई है। 2.5 घंटे से ईवीएम में खराबी है। बूथ नंबर 421 पर 2 बार ईवीएम मशीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से वोटर्स में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अनुभव मेरे सहयोगी देंगे जानकारी ज्यादा। अनुभव, क्या जानकारी है? अभी कितना वक्त और लगेगा यहाँ पर मतदान फिर से शुरू होने में? आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार अब तक 2 बार मशीन खराब हो चुकी है, लगभग 2.5 घंटे का समय बीत चुका है और जो मशीन है वो कुछ देर के लिए सहयोगी उसको बदला गया, लेकिन फिर से मशीन खराब हो गई। इस तरह से 1 से 2 मशीन है जो खराब हो चुकी है। अब लगातार जो मतदाता है वहाँ पर वो लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं संबंधित, उनका कहना है कि जल्द से जल्द हम इस समस्या का समाधान करेंगे और अब जो नई मशीन है वो मंगाई गई है और उसको चालू किया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो देखिए, अब नई मशीन मंगवाई गई है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि जल्द ही जो है वो अब समाधान इस समस्या का किया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, मतदान रुका हुआ है चूंकि 2 बार ईवीएम मशीन खराब हो गई है। हालांकि अब अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी से नई मशीन मंगाई जा रही है और एक बार फिर से जो मतदान है जल्दी शुरू किया जाएगा। लेकिन बीच में जिस तरीके से इंतजार करना पड़ रहा है वोटर्स को, वोटर्स जो है अब जरूर नाराज नजर आ रहे हैं अनूपशहर विधानसभा सीट पर, जहां पर ये 421 बूथ नंबर है जिस पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। 2.5 घंटे से खराब है, 2 बार खराब हुई है, जिसकी वजह से मतदान में मुश्किलें आ रही हैं, यानी मतदान को बीच में रोका जा रहा है। ये तो बात रही बुलंदशहर की, लेकिन आगरा में किस तरीके की तस्वीर है नितिन बताएंगे मेरे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आगरा से क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दिखाइए हमारे दर्शकों को कितना उत्साह है मतदाताओं में। देखिए, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन कहा जाए कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये साकेत इंटर कॉलेज है, लंबी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। हालांकि सुबह सुबह घना कोहरा था, लगातार गलन बढ़ी हुई थी, तो लोग निकल रहे हैं, थोड़ा देरी से भले निकल रहे हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एसपी सिंह बघेल ने ही यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ कर वोट कास्ट किया था। आप बताइए किस तरह का देख रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? सही, सब बढ़िया है, सब। आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, इसके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल नितिन, देखिए लौटेंगे आपके पास। लगातार जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर बागपत से मिल रही है और यह है बड़ी खबर कि बूथ संख्या 245 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बागपत के बूथ संख्या 245 पर तकरीबन 30 मिनट से वोटिंग नहीं हो पा रही है। वजह यह है कि ईवीएम मशीन वहां पर खराब हो गई है। ईवीएम मशीन को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन तकरीबन आधा घंटा बीत चुका है, ईवीएम मशीन अभी भी खराब है, जिसकी वजह से वोटिंग रुक गई है। बागपत से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बूथ संख्या 245 बताया जा रहा है, 30 मिनट हो गए हैं, ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से वोटिंग को रोका गया है। आधे घंटे से वहां पर जो मतदाता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। ईवीएम मशीन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वहां वोटिंग एक बार फिर से शुरू नहीं हो पाई है। यह बड़ी खबर बागपत से। अलीगढ़ से देखिए भाजपा नेता राजवीर सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमारे गौरव की बात है, बाबूजी के नाम पर योजनाएं प्रारंभ की गई है और निश्चित रूप से स्वच्छताओं का हर गांव का विकास होगा। बाबूजी के नाम से जो योजना ग्राम की योजना आई है उसके अंतर्गत सबको लाभ मिलेगा। रिकॉर्ड भी करके तो अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तय तो वोटर्स को करना है। और ये देखिए, अब आपको दिखा देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिवंगत कल्याण सिंह की जो पत्नी है वो अब वोट कास्ट करने जा रही हैं, वो अपना वोट डालने के लिए जा रही हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर देखिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको वोट जरूर डालना है, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना है। ये है कल्याण सिंह की पत्नी जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, वोट डाला। क्या सोच के जा रही है मन में? तो जीत है भैया, और क्या? बाबूजी तो अब रहे नहीं, अब तो आप ही के पास कमान है।
अब आप नहीं रही बाबूजी गए खत्म है रे। बाबूजी खत्म हो गए, दिलों में तो बाबूजी सबके हैं। हाँ सबके तो हैं बेटा, जितवानी है। और अभी आपके पोते यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, संदीप जी, कैसा काम किया आपके पोते ने? वो बाबूजी के उस पे खड़े उतरे हैं। हाँ उतरे। अच्छा काम किया, चलो धन्यवाद।